हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल राधे राधे में स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो कुछ इस प्रकार है। आप थंबनेल से तो समझ ही चुके होंगे कि अंदर में क्या मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। एक अत्यंत सफल व्यक्ति की मेज पर लक्ष्य लटका हुआ है। सबसे कठिन कार्य को सबसे पहले करो, उससे मुझे बताया कि उस छोटे से वाक्य ने उसके जीवन में पूर्ण परिवर्तन कर दिया। उसने बताया, एक दिन अकस्मात मेरे मन में विचार आया कि मुझे दुखप्रद कर्तव्य को टालने, प्रतिकूल तथा कठिन कामों से बचने की आदत सी पड़ गई है। यहाँ तक कि इन भूतों ने चारों ओर से मेरे मार्ग अवरुद्ध कर दिए हैं। अतः मैं यह लक्ष्य दीवार पर लटका दिया और रोजाना इसके अनुसार कार्य करना आरंभ कर दिया। अंत में जब मैं बहुत से रुके हुए कार्य को समेट चुका तो मैंने यह नियम बना लिया कि रोजाना कर्तव्यों में से जिसको सबसे बड़ा और सबसे कठिन समझता उसको सबसे पहले शुरू कर देता। जिस प्रकार के कार्य को मैं सबसे पीछे डाला करता था, उस काम पर मैंने पहले जुटने लगा। अधिक समय नहीं हुआ था कि मुझे मालूम हुआ कि जो काम मुझे कठिनाई से पहाड़ दिखाई देते थे, जब मैंने उन्हें स्थिरता तथा दृढ़ता के साथ निपटाना शुरू किया तो वह वस्तुतः बहुत साधारण और अपेक्षाकृत सरल दिखाई दिया। अधिकतया मैं इसी लक्ष्य का आभारी हूँ और इसी चीज़ को संसार में सफलता के नाम से पुकारता है। संसार की सृष्टि में कुछ बनने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य आरंभ करना चाहिए। हमें ऐसे काम करने चाहिए जिसके करने से हमारी सामर्थ्य तथा योग्यता की प्रगति हो। आलस्य तथा ऐश्वर्य जिसमें बहुत सा समय तथा शक्ति नष्ट हो जाती है, त्याग देना चाहिए। मानव सर्वथा ऐसे काम पसंद करता है जिसमें कम से कम कठिनाई हो, जहाँ सरलता से सरलता हो, जहाँ अधिक परिश्रम न करना पड़े। किंतु यह स्मरण है कि इस कार्य पद्धति से कोई प्रशंसनीय तथा स्पष्ट कार्य संपन्न नहीं हो सकता। विश्राम प्रियता तथा आलस्य आपकी सामर्थ्य तथा योग्यता को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार अफीम च रस भंग का नशा। जो व्यक्ति इसकी प्रतीक्षा कर रहा हो कि कब उसके मन में कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति आदतों का दास बन जाता है, वह कभी संसार में कुछ बनकर नहीं दिखा सकता, बल्कि वह व्यक्ति जो अपने समय का कार्यक्रम बनाता है और चाहे वह कठिन हो या सरल हो, उस पर अमल करता है, बड़ा नाम तथा यश प्राप्त करता है। कार्य करने वाले व्यक्ति सर्वथा अपनी प्रकृति के स्वामी होते हैं। वे आदतों के दास नहीं होते। उनको कभी इसका विचार नहीं आता कि हमारे मन में कार्य करने की उमंग पैदा होती है या नहीं। उनके मन में यदि कोई प्रश्न उठता है तो यही कि यह काम हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है या नहीं। यदि उनका अंतःकरण इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दे तो वे तुरंत उसके करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। जो जातियाँ संगठित तथा एकजुट हैं, जिन लोगों का कार्यक्रम नियत है, वे कठिनाइयों का उल्लेख बहुत कम करते हैं। वे कभी यह प्रश्न ही नहीं उठाते कि सफलता का मार्ग दुर्गम हो या सरल। उनको केवल अपने अभीष्ट स्थान का ध्यान होता है, चाहे कठिनाइयों का सामना हो या नहीं, काम उनकी इच्छा अनुसार हो या नहीं। वे निर्भीक हो अपनी डगर पर बढ़े जाते हैं। यदि आप अपनी अस्वाभाविक स्तुति या आलस्य पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते तो विश्वास करें कि आप औसत श्रेणी के व्यक्ति की सतह से कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। संभव है आप सर्वथा असफल ही रहें। ठीक प्रकार से समझ लें कि संसार को जिस चीज़ की आवश्यकता है वह उपलब्ध हो सकती है और उसे उपलब्ध करने वाला भी कोई न कोई पैदा हो जाता है। यदि आप में इतनी योग्यता, साहस और दृढ़ संकल्प नहीं है तो शायद कोई दूसरा व्यक्ति जो संभव है आपसे अधिक दूर नहीं वह वस्तु को उपलब्ध कर सकता है और करेगा। यदि आपको मार्ग का ज्ञान नहीं तो वह मार्ग पूछेगा, उस वस्तु को प्राप्त करने में अपना तन मन धन लगा देगा। मंतव्य यह है कि अपने दृढ़ संकल्प तथा स्थिरता के कारण संसार में कीर्ति फैलाएगा। अतः स्वभावतया यह प्रश्न उठता है कि यदि अन्य व्यक्ति इन्हीं स्थितियों तथा वातावरण में रहकर यश प्राप्त कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते। बात तो केवल इतनी ही है कि जो कार्य आपके सुपुर्द है उसको पहले की अपेक्षा अधिक सुंदरता से तथा कार्यकुशलता से करना है और हर वस्तु को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाना है। आपको स्मरण रखना चाहिए कि आपसे भी अधिक बुरी स्थितियों में रहकर लोगों ने प्रशंसनीय तथा महान कार्य संपन्न किए हैं। यदि वे ऐसे काम कर सकते थे तो आप क्यों नहीं कर सकते। जो व्यक्ति किसी कष्ट साध्य कार्य को टाल देता है, पीछे डाल देता है, उसे वास्तव में वही कार्य 2 बार करना पड़ता है। विलंब का विचार ही उसका पीछा नहीं छोड़ता, व्याकुलता उसे लगी ही होती है। हेनरी वार्ड बेचर से जब प्रश्न पूछा गया, आपने इतना काम इतनी सरलता से कैसे कर लिया, तो उन्होंने क्या अच्छा उत्तर दिया था।
मैंने किसी काम को दोबारा नहीं किया। बहुधा लोग अपने कामों के बारे में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 12 बार सोचते हैं। अकारण ही चिंता घेरी रहती है। वे अपना समय तथा शक्ति कार्यारंभ से पूर्व यह सोचने में नष्ट कर देते हैं कि न जाने क्या घटित हो जाए, कौन सी विपत्ति आ पड़े। यद्यपि कि काम करने में इतना समय नहीं लगता, कल्पना से अधिक आवश्यक व्यवहार है। जब संकल्प का दूत किसी नवयुवक के कान में आकर कहता है तुम्हें यह काम करना होगा, तो वह नवयुवक तुरंत उत्तर देता है हाँ, मैं इस काम को अवश्य करूंगा। खेद है कि गिने चुने नवयुवक ही ऐसे हैं जो दवा को हिम्मत के साथ एक ही बार में पी जाएं। बहुत तो ऐसे लोग हैं जो दवा पीने से पहले काफ़ी देर तक चम्मच के साथ खेलते रहते हैं। यही उदाहरण व्यवहारिक जीवन पर चरितार्थ होता है। प्रायः नवयुवक काम या व्यवसाय अपनाने से पहले झिझकते हैं और उन कामों को अपनाने में आलस्य तथा विलंब प्रियता के काम लेते हैं जो अपने लिए या उनके लिए लाभकर तथा श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं। उनकी उन्नति के लिए जीना बन सकते हैं, जो उनको बड़ाई तथा महानता प्रदान कर सकते हैं। उनकी अपेक्षा वह उन कामों में लग जाते हैं जिनमें सरलता और सुविधा है, जिनमें वे स्पर्धा के बिना ही बहते चले जाते हैं, चाहे उनमें उभरने और उन्नति करने की संभावनाएं बिल्कुल न हो। सुबह सवेरे कठिनतम कार्य आरंभ करना एक हर्षदायक टेव है, ताकि यदि कोई वस्तु रह भी जाए तो वह उतनी आवश्यक नहीं होगी। सुबह सवेरे ही मेज पर बैठकर अनावश्यक पत्र तथा कागज देखने, साधारण बातों पर झगड़ने और साधारण तथा अनावश्यक कामों को सबसे पहले पूरा करने की कोशिश में से इंसान के विचार और मन तथा मस्तिष्क की ताजगी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार सारे महत्वपूर्ण कार्य पड़े रह जाते हैं, और यदि पड़े नहीं रहते तो अनिच्छा से पूरे होते हैं। इन्हें करते समय किसी प्रकार की प्रसन्नता या सुविधा प्राप्त नहीं होती। बहुत से लोग केवल इसलिए उन्नति नहीं कर सकते क्योंकि वे कठिन दूभर कार्यों तथा प्रतिकूल परिस्थितियों से घबरा जाते हैं। अपनी प्रकृति के अनुकूल और सरल कार्य तो वे चुन चुनकर पहले कर लेते हैं। इस प्रकार दुखप्रद तथा कठिन कार्य अंत तक पड़े रहते हैं। फिर भी उनको प्रतिकूल विपत्ति का, जिसे उन्हें बाद में पूरा करना पड़ता है, हर समय खटका लगा रहता है। इस अनुभूति से कि जब कोई कठिनाई हम सामने आए या संकट उत्पन्न हो जाए तो पौरुष के सम्मुख यह सब भाग जाते हैं। इंसान के आत्मविश्वास और स्वाभिमान में वृद्धि होती है, यह अनुभव करके कि मैं प्रतिकूल तथा दुखद अभियानों को पूरा कर सकता हूँ, मैं आलस्य तथा विलंब की कठिनाइयों से सुरक्षित हूँ, व्यर्थ तथा दुखद चिंताओं से मैं मुक्ति प्राप्त कर चुका हूँ। इन सबसे मनुष्य का अपने ऊपर विश्वास बढ़ जाता है। कर्तव्य के सम्मुख अपने व्यक्तित्व पर ध्यान करें। जो व्यक्ति सफलता का इच्छुक है, उन्हें अपने होठ, आँख, नाक, मस्तिष्क तथा अपना ध्यान, अपने प्रयास आदि एक सफलता पर ही केंद्रित कर देने चाहिए। उसे अपने व्यक्तित्व का परिष्कार व संस्कार सबल रूप से करना चाहिए, जैसे कि शिक्षक छात्र का या माता पुत्र का करती है, या जिस प्रकार घोड़ा साधने वाला घुड़दौड़ के घोड़े को बाजी ले जाने और जीतने के लिए साधया करता है। उसे चाहिए कि वह सफलता के मानदंड पर पूरा उतरे। उसे अपने विचारों तथा प्रकृति की चिंता नहीं करनी चाहिए। वह तन कर सीधा खड़ा हो जाए, अपने आप को ठीक कर ले तथा अपने मन और तन को बाध्य करे कि वह ईमानदारी के पथ से न डिगे। उसे अपने ऊपर और अपने शरीर से प्रतिदिन ऐसी ही ईमानदारी से काम लेना चाहिए, मानो वह किसी ऋणदाता से मामला तय कर रहा है या किसी ऋण की मांग कर रहा है। कोई व्यक्ति अपने ऋण की वापसी से इस कारण इनकार नहीं कर सकता कि साहब इस समय तो मन रुपए देने की चाहता नहीं। दुनिया उस आदमी को क्या कहेगी जो केवल इस कारण अपने कथन या वचन से फिर जाए कि उसकी तबीयत नहीं चाहती या उसके विचारों में किसी प्रकार का परिवर्तन आ गया है। यदि आप में दुखद कर्तव्यों को टालने और प्रतिकूल कार्यों में विलंब करने की आदत है, तो आज मन में ठान लें कि जो हो चुका सो हो चुका। भविष्य में आप हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। कल प्रातः यह दृढ़ संकल्प करके कार्य आरंभ कर दें कि आप किसी कर्तव्य को कल पर नहीं डालेंगे। जो कार्य आवश्यक है उन्हें तुरंत संपन्न करेंगे। कठिनाइयों के पहाड़ पर निर्भीकता से सामना करेंगे। फिर आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि आपके संकल्प स्थिरता और लौ स्थिरता के सामने कठिनाइयों और विपत्तियों के पहाड़ किस प्रकार धुआं बनकर उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, अपने किसी कार्य को आप कल पे न टालें, यथासंभव उसी दिन संपन्न करने का कोशिश करें। और सच बताएं तो जिस दिन आप अपने कार्य को उसी दिन संपन्न करना शुरू कर देंगे, सफलता आपके दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो, नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।